लोग सभी इस लॉकडाउन ई पाठशाला का लाभ उठा रहे होंगे। एंड टुडे आई विल टीच यू अ लेसन ए न्यू रिलीजन। इन दिस लेसन वी विल fill an accidental zone in school। बच्चों, आप लोग कभी अपने स्कूल में कुछ सीजनली घटना के बारे में घटते होंगे। कभी मौसम ऐसा आता है कि हम लोग को ऐसा कुछ नया चीज करने को देखने को मिलता है। हमारे विद्यालय में कभी ऐसे होता है, बरसात में, ठंड में, गर्मी में तरह तरह के अनुभव देखने को मिलते हैं। आज इस चैप्टर में बच्चों हम लोग ए न्यू रिलीजन में हम लोग देखेंगे कि इस न्यू रिलीजन में यानी इस नए धर्म के रूप में एक इस कहानी में कुछ कैरेक्टर्स है, पात्र है उसके, स्नेहा, ऋतु, प्रेक्षा, सिद्धार्था। तो इस कहानी में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग इस कहानी के बारे में क्या क्या और कैसे घटना घटती है उसको जान सकते हैं। इसमें बच्चों एक प्रोवर्ब दिया हुआ है इस कहानी के बारे में कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। इसका मतलब है कि जितना आप साफ सुथरे रहेंगे भगवान के उतना नजदीक रहेंगे। यानी आप जितना साफ सुथरे रहेंगे उतना भगवान के नजदीक रहेंगे। द प्रोवर्ब outlines the importance of habit of cleanliness in our daily life, not only at home but also in surroundings. Are you aware of the impact that you have on environment? If you are aware and admire, protect and preserve our environment, you are amazing and you can continue reading too. यानी इस प्रोवर्ब के बाद आप में एक आदत, अच्छी आदत बनेगी साफ सुथरा रहने की, और इससे आप लोग पर्यावरण को भी साफ सुथरा रख सकते हैं और हमें एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण होगा। बच्चों, इस कहानी में आगे है, जैसे इस कहानी के पहले पात्र है स्नेहा। ये स्नेहा's bicycle was stolen. It had rained heavily and their school compound had become a waterlogged, muddy quagmire. So everybody had to park her bikes outside. A thief had promptly taken advantage, selecting Sneha's red and gold racer. A police complaint brought no result. यानी स्नेहा की साइकिल स्कूल से चोरी आती है और इसी पर एक चोर ने इस मौसम का लाभ उठाता है और इसकी एक लाल और गोल्डन रंग की साइकिल को चोरी कर लेता है। To prevent further thefts and principal did her best to get a rainwater drain. It was found that polythene bags and styrofoam cups had clogged rainwater drains. After the removal of blockage, the water drained out and the school compound became dry. But my bicycle is gone forever. Sneha kept on wailing. It was the best bike in the world. Without her bicycle, she would have to walk to school with her heavy school bag. Without her bicycle, she could not meet Ritu to share her grief. Oh, Thum! Preksha dropped in to ask how Sneha's essay on how to protect our environment was progressing. Their class teacher had asked Sneha, Preksha and Siddhartha to participate in an essay competition as the three were good at writing. The first prize was a whooping ₹2,000. I have already finished Preksha and smugly Preksha was the class scholar. I don't think I can write without my bag. I did not know you rode with your bike. Preksha squealed with laughter. Sneha gave Preksha's brain a sharp pull in revenge. It was all right for Preksha to crack such jokes as she came to school by a car. She did not have a worry about time lost and fatigue caused by walking a long distance. Well, who was time to assess? Sneha said, feigning indifference, although she wanted to write. बच्चों, इस कहानी के पहले स्टैंजा में
आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, स्नेहा उसकी साइकिल चोरी होने के कारण वह रितु से मिलने में मिस करेगी। प्रेक्षा स्कूल की बहुत तेज बच्ची है और सिद्धार्था भी, ये सभी स्कूल के एक इवेंट्स होने जा रहे हैं, एक ऐसे कॉन्फ्रेंस होगा उसमें भाग लेंगे। तो ये घटना है कि स्नेहा भी उसमें भाग चाहती है, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल साइकिल जो चोरी हो गया है, किसी तस्करी कर ली गई है, उसके चलते उसका दिमाग नहीं काम कर रहा, वो भाग लेना नहीं चाहती। होता है ऐसा घटना, कभी कभी आप लोग बच्चे अभी स्कूल में कुछ ऐसा कार्यक्रम होता है, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसके कारण आप लोग इसमें भाग नहीं लेने का मन करता है। वही हाल हमारे स्नेहा का इस कहानी में, ये रिलीजन के पात्र में है। तो इस तरह से हम लोग इस कहानी के पहले स्टेज में देखते हैं कि वह साइकिल जो चोरी हुई है वह पुलिस कंप्लेंट से भी अब तक नहीं पाया गया है। और बच्चों, एक साफ रहने का माहौल, जो एक माहौल बनता है कि पहले स्कूल में चोरी होती है, उसके पूर्व एक घटना बनी है कि बहुत बारिश का दिन होता है, पानी पड़ता है, पूरा जो स्कूल का कंपाउंड भर जाता है और भरने के बाद वहां पर पूरा ब्लॉकेज होता है। ब्लॉकेज कैसे होता है कि हम पॉलिथीन फेंकते हैं और बहुत सारे बैग है, वो सब हम पानी में छोड़ देते हैं, जहां तक फेंकते हैं, तो जब पानी के साथ बहते वो नाली के पास जमा होता है और ब्लॉकेज करता है, इससे वो पानी नहीं बह पाता है। और इससे क्या होता है, उसके साथ बहुत सारे गर्दे मिट्टी आते हैं और उसमें मड्डी होती है, दलदली करते हैं, तो उसको ब्लॉकेज को हटाता है, पानी खाली होता है। तब इस तरह से आगे घटना बताई जाती है। इस पार्ट के बाद इस मैंने कहानी में एक रिलीजन में एक रिलीजन यानी एक नया धर्म में कुछ इस पहले पैराग्राफ में एक पार्ट में हम लोग इसमें देखेंगे कुछ कठिन शब्द हैं जिसको मैं हिंदी में लिखा हूं, उसका मीनिंग को प्रॉम्प्टली यानी उचित रूप से। क्वैगमायर दलदल, यानी जैसे वो पानी जाने के बाद थोड़ा सा मिट्टी का दलदल होता है ना, उस तरह दलदल। वेलिंग रोना यानी विचित, जो स्नेहा का साइकिल चोरी होता है वो विचित हो जाती है। उसी प्रकार स्मगलिंग तस्करी करना, कुछ तस्करी ने उसको हटा देना, बेच देना, कहीं पर बाहर कर देना। फैटिक थकान, थक जाता है, निराश रहता है। डेब्रिस मलबे बने, पानी भरने के बाद गंदगी जो बच जाती है उसी को मलबे कहते हैं। फैगिंग मर्मज्ञ मैंने बहुत ये हो जाना, मंदिर से मन ये हो जाना। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग कहानी को समझ गए होंगे, यानी ये रिलीजन की पहली चैप्टर है और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे भाग पर हम चर्चा करेंगे, कुछ प्रश्न उत्तर बताएंगे। आप लोग बच्चों ध्यान से इसको रीडिंग देंगे और इस पर घर में बहुत अच्छी से इसकी कहानी को समझेंगे। धन्यवाद।